यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे आदमी की पत्नी के साथ सेक्स करना पड़ा। यह कहानी है उस औरत की जो सेक्स की शुरुआत में शर्माती थी, लेकिन धीरे धीरे सेक्स की इतनी आदी हो गई कि वह सेक्स के बिना रह ही नहीं सकती थी। और यह कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी ही पत्नी को दूसरे आदमी के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया, और फिर जब उसने उन्हें देखा तो उसकी जलन ने उसे पागल बना दिया। हाँ, यह कोई आम कहानी नहीं है। यह सेक्स, इच्छा, धोखा और बदले की वह आग है जो एक छोटे से घर में भड़की और चारों को जलाकर राख कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस खतरनाक दुनिया में जहाँ सेक्स सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि एक हथियार बन जाता है जो रिश्तों को तोड़ता है, दिलों को जलाता है और जिंदगियां बर्बाद कर देता है। चलिए शुरू करते हैं इस बेहद गर्म, संवेदनशील और खतरनाक कहानी को, जहां हर मोड़ पर सेक्स, सस्पेंस और धोखा आपका इंतजार कर रहा है। यह कहानी शुरू होती है दो देशों की उस सरहद से जहां हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक देश से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक था नोवा, एक जवान और तगड़ा लड़का जिसके शरीर पर मेहनत की गहरी रेखाएं थीं और आंखों में भूख और बेरोजगारी का काला साया था। उसके अपने देश में कोई काम नहीं था, उसके परिवार को खाना तक मुश्किल से मिल रहा था, इसलिए उसने सरहद पार करके एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। लेकिन सरहद पर फौज की पैनी नजरें थीं और उन्हें कोई भी घुसपैठिया नहीं भाता था। नोवा झाड़ियों में छिपता, जमीन पर रेंगता और हर छोटी आवाज पर अपनी सांसें रोक लेता, क्योंकि उसे पता था कि अगर फौज ने उसे पकड़ लिया तो उसकी मौत पक्की है। अंधेरे में जब वह आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने एक बड़ी सी परछाई आई। वह विलियम था, जो एक साधारण सा किसान था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही चालाक और गहरी थीं। विलियम ने नोवा के हाव भाव और डरे हुए चेहरे को देखकर तुरंत समझ लिया कि यह लड़का भागा हुआ है और उसे मदद की सख्त जरूरत है। विलियम ने उसे आश्वस्त किया और धीरे धीरे अपने घर ले आया, जो उसी गांव में था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन उनके घर की चारदीवारी के अंदर क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। जब नोवा विलियम के घर में दाखिल हुआ तो वहां उसकी पत्नी मैरोन खड़ी थी। मैरोन एक खूबसूरत और जवान औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जैसे उसके अंदर कोई तड़प रहा हो। जब उसकी निगाह नोवा पर पड़ी तो वह एक पल के लिए सकते में आ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई। विलियम ने उसे बताया कि उसे यह लड़का सरहद के पास मिला है और फौज से बचकर यहाँ आया है, इसलिए उसने मदद करने के लिए उसे घर लाने का फैसला किया है। मैरोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में यह बात घर कर गई कि इतना सुंदर और जवान लड़का उनके घर में आ गया है, जबकि उसका पति विलियम उसके साथ सेक्स भी ठीक से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी उम्र और सेहत अब उसके हालात नहीं रह गई थी। खाना खाते वक्त विलियम ने नोवा को रुकने का ऑफर दिया और नोवा ने मजबूरी में उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं थी। रात को जब सब सो गए तो मैरोन ने विलियम को खूब फटकारा कि उसने बिना सोचे समझे एक अजनबी को घर में बुला लिया है, लेकिन विलियम ने उसे हल्के में ले लिया और कहा कि हमें इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए। अगली सुबह नोवा ने विलियम के खेतों में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे घर का हर काम आने लगा। एक दिन नोवा एक बेहद खूबसूरत अंगूठी बना रहा था और विलियम जब उसे देखने आया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने वह अंगूठी मैरोन को दे दी और मैरोन उसे देखकर पिघल गई। उसे उस दिन पहली बार लगा कि शायद नोवा सिर्फ एक कामगार नहीं बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा हो सकता है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन विलियम नोवा को शिकार करने के लिए जंगल में ले गया। वहाँ जंगल के उस सन्नाटे में विलियम ने नोवा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। उसने कहा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैरोन के गर्भ में अब तक कोई बच्चा नहीं आया है। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मैंने उसके साथ हर तरह का सेक्स किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि मुझ में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह मैरोन के साथ सेक्स करो, उसे गर्भवती करो और हमारे घर में एक बच्चे की किलकारी सुनाओ। मैं तुझे इसकी भरपूर कीमत दूंगा, तू यहाँ जितना चाहे रह सकता है। ये सुनते ही नोवा सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई पति अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ सेक्स करने के लिए कहेगा। उसे यह बात इतनी घृणित और गलत लगी कि उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता, भले ही उसकी जान चली जाए। वह घर छोड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन विलियम ने उसे रोक लिया। उसके सामने बहुत रोया, उसके पैर पकड़ लिए और तरह तरह की बातें करके उसे मना लिया। विलियम ने कहा कि बाहर फौज है, अगर वह गया तो मर जाएगा, इसलिए उसे रहना ही पड़ेगा। नोवा बहुत बेबस हो गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में विलियम की बात मान ली। लेकिन उसके दिल में यह बात एक दाग की तरह बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक दिन पड़ोस के कुछ बच्चे विलियम के घर आए और विलियम ने उन बच्चों के साथ इतना प्यार और ममता से खेला, इतनी जोर जोर से हंसा कि नोवा हैरान रह गया। नोवा ने देखा कि विलियम बच्चों को गोद में उठाकर उनके गालों को चूम रहा है, उनके साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वह उनका असली पिता हो। उस दृश्य ने नोवा का दिल पसीज दिया। उसने सोचा
सोचा कि शायद विलियम सच में एक पिता बनने की तड़प में अपनी जान दे रहा है और अगर वह उसकी इस इच्छा को पूरा नहीं करेगा तो यह आदमी जिंदगी भर अधूरा रह जाएगा। इसलिए नोवा ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखते हुए विलियम को बताया कि वह अब इस काम के लिए तैयार है। विलियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मैरोन को तैयार किया और एक रात नोवा को उसके बेडरूम में भेज दिया। जब नोवा पहली बार मैरोन के कमरे में गया तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने कभी किसी और की पत्नी के साथ सेक्स नहीं किया था। मैरोन भी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी सांसों को रोककर नोवा को अपने करीब बुलाया। पहली बार जब नोवा और मैरोन ने सेक्स किया तो यह बहुत ही शर्मनाक और अजीब था। नोवा सेक्स को सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया की तरह कर रहा था। उसके मन में कोई भावना नहीं थी, लेकिन मैरोन को उस सेक्स में एक अलग ही सुख मिला जो विलियम के साथ 10 साल में उसे कभी नहीं मिला था। विलियम जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, पहली बार अपनी पत्नी की आवाजों को सुन रहा था जो सेक्स के दौरान निकल रही थी और उसके अंदर एक भयंकर ज्वाला भड़क उठी। हालांकि यह सब उसकी अपनी मर्जी थी। उसने अपने दांत भींच लिए और वहां से चला गया। इसके बाद तो हर रात विलियम नोवा को मैरोन के कमरे में भेजने लगा। कई दिनों तक, कई रातों तक नोवा और मैरोन ने सेक्स किया। हर बार जब वे सेक्स करते तो नोवा उसे बिना किसी भावना के पूरा करता, जैसे कोई काम हो। लेकिन मैरोन धीरे धीरे इस सेक्स की दीवानी होने लगी। वह हर रात का इंतजार करने लगी। उसे नोवा का स्पर्श, उसकी मजबूत बाहें, उसके साथ किया गया हर सेक्स बहुत पसंद आने लगा। जब भी विलियम खेत पर जाता, मैरोन नोवा के पास आती और उससे सेक्स करने की जिद करती। वह कहती, चलो एक बार और सेक्स करते हैं, शायद इस बार गर्भ ठहर जाए। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि अब मैरोन को नोवा के शरीर की प्यास लग गई थी। वह सेक्स के जरिए एक ऐसी खुशी का अनुभव कर रही थी जो उसने कभी नहीं सोचा था। नोवा भी धीरे धीरे थोड़ा सहज हो गया था। हालांकि उसे अब भी यह सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह विलियम और मैरोन दोनों की मजबूरी को समझता था। कुछ हफ्तों बाद मैरोन ने उल्टी करना शुरू कर दिया और जब डॉक्टर ने उसे बताया कि वह गर्भवती है तो उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। उसने तुरंत नोवा को यह खुशखबरी सुनाई और नोवा को बहुत राहत मिली कि अब उसे सेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैरोन के मन में अब कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि अब शायद नोवा उससे दूर चला जाएगा और वह उसके साथ सेक्स नहीं कर पाएगी। जब मैरोन ने विलियम को खबर बताई तो विलियम ने खुश होने के बजाय गुस्से से कहा, तुमने यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? तुम दोनों ने मुझसे यह क्यों छुपाया? क्या तुम दोनों जी भरकर सेक्स करना चाहते थे और मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे? विलियम इतना गुस्से से भरा था कि उसने नोवा पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैरोन ने बीच में आकर उसे रोका और विलियम ने गुस्से में मैरोन को जोर से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकल आया। अगली सुबह विलियम अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया और मैरोन ने फिर से नोवा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि वह उसके साथ एक बार फिर से सेक्स करना चाहती है। उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है नोवा। तुम्हारे साथ किया गया हर सेक्स मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहती हूँ कि अब हम हमेशा सेक्स करते रहें और मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारूं। लेकिन इस बार नोवा ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और साफ साफ कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी सेक्स किया वह सब विलियम की मजबूरी और मेरी मजबूरी थी। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ, ना ही हो सकता है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक औरत हो जिसे मैंने सेक्स की एक ड्यूटी निभाने के लिए चुना था। अब मेरा काम खत्म हो गया है और मैं तुमसे कोई और सेक्स नहीं करूंगा। यह सुनकर मैरोन जमीन पर पड़ी पड़ी रोने लगी और उसके रोने के साथ ही उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। उसे लगा कि नोवा ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। उसने इतनी बार उसके साथ सेक्स किया, अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ठुकराव मिला। उसी वक्त मैरोन ने बदला लेने की कसम खा ली। उसने छिपकर फौज के पास जाकर उन्हें बताया कि उसके घर में एक घुसपैठिया छिपा है जो सरहद पार करके आया है। जब नोवा उस घर से भागने का प्लान बना रहा था, तभी फौज की गाड़ियां उस घर को चारों तरफ से घेर लाईं। नोवा को जब फौजियों ने हथकड़ी पहनाकर पकड़ लिया तो वह सोच रहा था कि विलियम ने ही उसे बेचा है, लेकिन जब उसकी निगाह मैरोन पर पड़ी जो दूर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी, तो उसे सब समझ आ गया। मैरोन ने ही उसका बदला लिया था। जिस सेक्स ने मैरोन को प्यार दिया, उसी सेक्स ने उसे नफरत भी दी और आखिरकार उस नफरत ने नोवा को तबाह कर दिया। जब फौजी नोवा को गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे, तब मैरोन ने अपनी उंगली से वह अंगूठी उतारी जिसे नोवा ने उसके लिए बनाया था और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। वह अंगूठी टूटकर बिखर गई, जैसे उनके रिश्ते और इस कहानी का हर पहलू बिखर गया था। विलियम, जो वहाँ खड़ा यह सब देख रहा था, उसके होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसकी ही पत्नी ने फौज बुलाई है। वह मैरोन के पास गया और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? मैरोन ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी इस सेक्स वाली साजिश ने सबको बर्बाद कर दिया। तुम चाहते थे बच्चा, तुम्हें बच्चा मिल गया, अब चुपचाप खुश रहो। और इसी के साथ इस भयानक, खतरनाक और सेक्स से भरी हुई कहानी का अंत हो जाता है, जहाँ प्यार, लालच, इच्छा और बदला सब एक साथ मिलकर एक त्रासदी बन गए।